Namaskar dosto, आपका मेरे YouTube channel में स्वागत है. Hello, my name is Ruslan, I'm from Russia and now I will watch video from India. The name of this video: Modi in USA was a big win for India. World Affairs, Geopolitics by Abhi and New. Okay, this is very interesting topic for me. Let's start our video. कुछ दिनों पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर अमेरिका में थे। प्रेसिडेंट जो बाइडेन से लेकर इलॉन मस्क तक अमेरिका के हर फील्ड के सारे सुपर पावरफुल लोग मोदी जी से मिले। लेकिन क्यों? जब भी हम हमारे पीएम को किसी दूसरे देश जाता हुआ देखते हैं तो कई लोगों के दिमाग में जोक्स आने लगता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर दुनिया के सबसे बेस्ट ट्रैवल इन्फ्लुएंसर। लेकिन क्या सच इतना मोदी जी जोकिंग के पीछे एक गुड जोकर जोकिंग? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोदी जी ने अमेरिका में जाकर क्या हासिल किया। अगर आपको फॉरेन पॉलिसी को एक आसान भाषा में समझना है तो हम हर हफ्ते देश विदेश के इंपॉर्टेंट मुद्दे एक वीडियो फॉर्मेट में आपके लिए लाते हैं। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलें। But I don't know, understand what they agree on. India and USA, Modi and Biden. Everybody say it's very good to India, very good to USA. This economic and technologies union. व्हाइट हाउस में 1000 डिग्निटरीज के सामने कांग्रेस एड्रेस और स्टेट डिनर हुआ और आखिरी दिन इंडस्ट्री लीडर्स के साथ मीटिंग्स भी हुई। इसके अलावा मोदी जी न्यूयॉर्क में टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क से भी मिले, जहां इलॉन मस्क ने अनाउंस किया कि जल्द ही टेस्ला भारत में आएगी। I'm actually incredibly excited about the future of India. I think India Tesla go has to more India promise than any large country in the world. He really cares about India because he's pushing and us Starlink to make significant investments in India, which it is something that we intend to do. Wow, good. आखिरी दिन पर मोदी जी इंडियन और अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट से मिले। एक ही मंच पर शायद पहली बार गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल के सीईओज मौजूद। With the advent of AI, the opportunity for India to make more progress is definitely exciting, and we're going to support the Prime Minister's vision there. His vision for digital India, was ahead of its time. I now see it as a blueprint other countries are looking to do. साथ ही साथ आनंद महिंद्रा, मुकेश अंबानी, ज़ेरोदा के निखिल कामत भी यहाँ प्रेजेंट हैं। इस सेशन में मोदी जी ने ग्लोबल टेक लीडर्स को मेक इन इंडिया यानी इंडिया में, भारत में अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए एनकरेज किया। The country has moved from a very slow follower, where the government was very bureaucratic and very, very slow moving and rigid and not a dreamer, to the most innovative country in the world. Innovation handshake के थ्रू Most innovation country in world? India, yes. किया गया। चैप्टर 2 अचीव क्या हुआ? ऐसे विजिट्स में अक्सर न्यूज सिर्फ इसी बात पर बनती है कि किसने किसे क्या गिफ्ट दिया, किसने कैसे फोटोज खिंचाए और किसने क्या कहा। लेकिन एक स्टेट विजिट में ये बातें काफी छोटी होती हैं। असली बातें बंद दरवाजों के पीछे होती हैं। ऐसी बातें जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद प्रूव हो सकती है। चलिए वो बातें जानते हैं। भारत और यूएसए दोनों देशों ने नए डील्स अनाउंस किए, जिनमें डिफेंस कोऑपरेशन, सेमीकंडक्टर्स और एआई में पार्टनरशिप्स अनाउंस हुए। ये सारे एरियाज भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर्स आज दुनिया चलाते हैं। आपके मोबाइल में, लैपटॉप में, इवन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो मानो आपके डिवाइस के ब्रेन होते हैं। ये सेमीकंडक्टर्स ताइवान और चाइना बनाता है। आज सिचुएशन ऐसी है कि अमेरिका के चाइना के साथ रिलेशंस काफी खराब हो चुके हैं और वो चाइना के लिए एक अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। और हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भारत में शुरू करने के लिए काफी हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अमेरिकन कंपनी माइक्रॉन भारत में $825 मिलियन इन्वेस्ट करने जा रहा है। गुजरात में सेमीकंडक्टर टेस्टिंग और असेंबलिंग फैसिलिटी बनने वाली है। 5 लाख स्क्वायर फीट का सेमीकंडक्टर गुजरात। वाओ, इसी साल के एंड से सेमीकंडक्टर्स बनना शुरू होगा, जिनसे इन टोटल 5000 डायरेक्ट और 15000 इनडायरेक्ट जॉब्स जनरेट होंगे। भारत में लोगों को सेमीकंडक्टर्स बनाना नहीं आता, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो कोई बात नहीं। अमेरिका ने खुद कहा है कि आप 60,000 बेस्ट इंजीनियर्स को हमारे पास भेजो और हम उन्हें ट्रेन करेंगे। अमेरिका के लैम रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये जिम्मेदारी उठाई है। ये भारत के लिए एक बड़ी जीत। डिफेंस की बात की जाए तो सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट सोसा और रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट अरेंजमेंट RDP, इन दो अग्रीमेंट्स पर चर्चा हो रही है, जिनसे दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगी और एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजीज
भारत की आर्म्ड फोर्सेस दुनिया की बेस्ट आर्म्ड फोर्सेस USA उनकी ब्रेवरी की कोई लिमिट नहीं, लेकिन हम टेक्नोलॉजी में पीछे है। Do ये एक technologies कड़वा सच। हमारी for आर्म्ड फोर्सेस को India? टेक्निकल रिवाइवल की जरूरत है। इसके बारे में हमने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया। अमेरिका से हाई टेक टेक्नोलॉजी हमें मिलना हमारे बॉर्डर्स को सुरक्षित रखने के लिए काफी जरूरी है। जनरल इलेक्ट्रिक और HAL के बीच में GE F414 इंजिन भारत में बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिससे एडवांस जेट्स भी भारत में बन पाए। एट द सेम टाइम भारत आज 80 देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता है, और जब डिफेंस की बात आती है तो अमेरिका दुनिया का लार्जेस्ट स्पेंडर है। भारत के डिफेंस सेक्टर का टारगेट है कि आने वाले कुछ सालों में $5 बिलियन से ज्यादा का एक्सपोर्ट, ताकि हम हमारा ट्रेड डेफिसिट कम करें और दुनिया के लिए एक इंपॉर्टेंट सप्लायर बने। लेकिन ये प्रैक्टिकल तभी होगा जब भारत एक डफार्स कंप्लायंट देश बनेगा। डफार्स यानी डिफेंस फेडरल एक्विजिशन रेगुलेशन सप्लीमेंट। नाम काफी बड़ा है, लेकिन शॉर्ट में समझा जाए तो डफार्स कंप्लायंट वो देश होते हैं जिनसे अमेरिका वेपन्स खरीद सकता है। डफार्स कंप्लायंट देश कौन से है? लिस्ट देखोगे तो बात साफ हो जाती है। इनमें रशिया और चाइना, ये दोनों देश शामिल नहीं है। यानी अमेरिका रशिया और चाइना जैसे देशों से किसी भी हाल में हथियार नहीं खरीदता। और अब भारत और अमेरिका के बीच डफार्स के बारे में बातें शुरू हो रही हैं। अगर ये बातें सही डायरेक्शन में जाती है तो ये भारत USA के लिए sell काफी बड़ी his विक्ट्री होगी। military Space, मेरा techniques favorite subject। and और इसरो technologies दुनिया की from सबसे India, efficient yes, space to organization। India। नासा और इसरो साथ मिलकर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कोऑपरेशन पर काम शुरू कर रहे हैं, जिसका फ्रेमवर्क इस साल के एंड तक रेडी हो जाएगा। ह्यूस्टन टेक्सास के नासा फैसिलिटी में भारत के एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिन्हें अगले साल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा जाएगा। भारत ने हाल ही में स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप्स को एनकरेज किया, जिसमें से कुछ इंटरेस्टिंग स्टार्टअप्स को हम फ्रांस में वीवा टेक के दौरान मिले और उनसे स्पेस के बारे में बातें भी की। आने वाले समय में टेक्नोलॉजी शेयरिंग के थ्रू नासा के स्पेस मिशन के लिए ऑर्डर्स हमारे देसी स्टार्टअप्स को आ सकता है। यानी भारत में रहकर स्पेस सेक्टर में काम करना और नासा के साथ कोलैबोरेट Wow, it's करना good. यूथ के लिए पॉसिबल होगा। ये एक पॉजिटिव फ्यूचर की ओर IO इशारा करता है। and और ये NASA. सारी बातें सिर्फ हाइलाइट्स हैं, पिक्चर अभी बाकी है। 5G और 6G टेक्नोलॉजी में कोलैबोरेशन, 5G, 6G. जॉइंट रिसर्च कोलैबोरेशंस, गूगल की $10 बिलियन की भारत में इन्वेस्टमेंट, ये सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स इन मीटिंग्स के दौरान हुई। भारत और अमेरिका मिलकर इंडसएक्स सिस्टम्स बना रहे, जहां थिंक टैंक्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स मिलकर हाईटेक टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे। सस्टेनेबिलिटी से लेकर कल्चरल एक्सचेंज तक इन टोटल 58 बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स होने जा रही हैं, और ये सब सिर्फ कुछ ही दिनों की विजिट से अचीव हो। ये इस बात का प्रूफ है कि 58 दोनों देश एक सही ट्रैक पर आगे बढ़ रहे हैं। visits? चैप्टर 3 नेगेटिव रिएक्शन। नेचर का नियम है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, और ये बात इस विजिट में भी सच साबित हुई। न्यूयॉर्क में सड़कों पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखे हुए ट्रक्स घूम रहे थे। 70 लॉ मेकर्स ने प्रेसिडेंट बाइडेन को रिक्वेस्ट की कि इन मीटिंग्स में ह्यूमन राइट इश्यूज को एड्रेस करें और रिलीजियस, प्रेस और पॉलिटिकल फ्रीडम्स की भी बात करें। जब एक जर्नलिस्ट Wow. ने ऐसा ही कुछ सवाल प्रेसिडेंट बाइडेन को पूछा तो उन्होंने कहा कि भारत एक डेमोक्रेसी है और इसीलिए भारत और अमेरिका के आज अच्छे रिलेशंस हैं और चाइना के नहीं। One of the fundamental reasons that I believe the U.S.-China relationship is not in the space it is in the U.S.-Indian relationship. Because is of that, democracy. There's an overwhelming respect for each other because we're both democracies. And it is in America's DNA, and I believe in India's DNA, that the whole world has a stake in our success, both of us, in maintaining our democracies. Makes us appealing partners and enables us to India is expand true democratic democracy institutions across because around the world. व्हाइट हाउस के पास In इंडियन अमेरिकन India, मुस्लिम काउंसिल, you पीस have एक्शन, a lot of वेटरन्स फॉर पीस parties जैसे ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठा हुए और उन्होंने Indian मोदी नॉट parliament. वेलकम और सेव इंडिया फ्रॉम हिंदू सुप्रीमेसी 20 opposition parties? Yes, that's true democracy. जो भारत में बैन हुई है In उसकी Russia, we सीधे don't एक have कई democracy. lawmakers It's बोला। sad. इस पूरे नेगेटिव फीडबैक में सबसे Dictatorship. बड़ा हाईलाइट है बराक ओबामा की कमेंट, जब उन्होंने कहा कि मोदी जी को भारत के मुस्लिम पॉपुलेशन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने चाहिए। But in नहीं तो USA, भारत को अंदर से just danger। two आपको parties. क्या I लगता है? don't क्या know अमेरिका it's जैसा देश democracy जिसने पास्ट or में पेट्रियट not. एक्ट जैसा कानून लाया था, वो भारत को लेक्चर दे सकता है? इस एक्ट के थ्रू 9/11 के बाद वो किसी भी ब्राउन स्किन इंडिविजुअल को उठाकर लेके जाते थे, बिना किसी एविडेंस के मुस्लिम लोगों के घर में घुसकर तलाशी लिया करते, उनसे झूठी गवाही बुलवाया करते थे और उन्हें जेल में कैद करते थे, उन्हें टॉर्चर करते थे। क्या वो सेम अमेरिका
भारत पर ऐसे सवाल उठा सकता है? आप ही मुझे बताइए। जो प्रेसिडेंट अपने टेन्योर में लिबिया, अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, पाकिस्तान, यमन जैसे देशों में ड्रोन स्ट्राइक करके सिविलियन जाने ले सकता है, वो भारत को अंदर से डेंजर है ये कैसे कह सकता है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में बताइए। चैप्टर 4 कंक्लूजन। लुक, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिंपल। दुनिया में कुछ लोग मोदी जी को पसंद करते हैं और कुछ लोग I don't नापसंद करते understand हैं। And what that is okay. सब लोगों what के happens पास with अपने-अपने Obama reasons from होते हैं। India. लेकिन प्रॉब्लम तब होता है जब लोग एक लाइन ड्रॉ करना भूल जाते। लोग मोदी जी को क्रिटिसाइज करते करते भारत को भी क्रिटिसाइज कर देते हैं। भारत को एक बॉक्स में कैद कर देते हैं। भारत को एक लेबल लगा देते हैं जो कि सही नहीं। एट द सेम टाइम कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सरकार की हर गलती को अनदेखा करने के लिए रेडी है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पार्टी से प्यार करते हैं। और ये दोनों एटीट्यूड्स देश के लिए डेंजरस हैं, क्योंकि पहले कैटेगरी के लोग इस वीडियो के चैप्टर 2 में कही गई अनगिनत अच्छी बातों को इग्नोर कर देते हैं और दूसरे कैटेगरी के लोग चैप्टर 3 को इग्नोर करते हैं। पूरी कहानी समझने के लिए हमें एक बैलेंस की जरूरत होती है, ताकि हम एक सिचुएशन के सारे एंगल्स को समझकर देश को आगे ले जाएं। अक्सर लोग, मीडिया हाउसेस अपने पॉलिटिकल ओपिनियंस में इतना उलझ जाते हैं कि काम पर फोकस करना ही भूल जाते हैं। इसीलिए इन 3-4 दिनों में हुई इतनी सारी डेवलपमेंट्स आप तक पहुंचती नहीं। और नुकसान किसका होता है? हम सबका। अच्छे डिसीजंस किसी भी लीडर के टेन्योर में क्यों ना हो, वेलकम होने चाहिए और उन्हें सबका सपोर्ट मिलना ही चाहिए। और बुरे डिसीजंस किसी भी लीडर के टेन्योर में क्यों ना हो, उन पर सवाल उठाए जाने चाहिए। जब भारत और अमेरिका एक ऑफिशियल विजिट पर एक दूसरे से मिलते हैं तो हमारे लीडर्स और उनके लीडर्स एक दूसरे से इक्वल्स की तरह मिलते हैं। यहाँ कोई ऊपर या कोई नीचे नहीं होता, सब एक टेबल पर बैठते हैं, सेम लेवल पर होता है। एट सच अ मोमेंट फोकस डिप्लोमेटिक रिलेशंस आगे बढ़ाकर अपने अपने देश के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज पैदा करना होना चाहिए, ना कि नए दुश्मन बनाना। जहां दुनिया भारत को एज अ मार्केट देखती है, भारत दुनिया को एज अ फैमिली देखता है। लेकिन शायद अब हमें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बदलने की जरूरत है। जो देश जिस भाषा को जानता है उसी भाषा में उनसे बात करने की जरूरत है। जिसे कैपिटलिज्म समझता है उसे कैपिटलिज्म के थ्रू ही बात को समझाना पड़ेगा। फ्रैंकली स्पीकिंग, अमेरिका और इंडिया के रिलेशंस हमेशा से बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहे। हमारे ट्रेड रिलेशंस हमेशा से काफी अच्छे रहे। हमारे मिलिट्री रिलेशंस उतने अच्छे नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशनली स्पीकिंग हम हमेशा से रशिया से वेपन्स खरीदते। अब रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से अमेरिका को एक काफी स्ट्रॉन्ग रीजन मिला है हमें उनकी तरफ लाने का, और जियोपॉलिटिकली अमेरिका ने हमें कभी भी सपोर्ट नहीं किया। यूएन से लेकर WTO तक सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स में उन्होंने हमें अब्यूज ही किया है, और ये सिचुएशन बदलने की सख्त जरूरत। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना ना भूलिए। पिछले कुछ सालों में भारत ने एक ग्लोबल स्टेज पर खुद को असर्ट करना स्टार्ट किया। हमारे इंटरनल मुद्दों को फर्मली, हमारे इंटरनल मुद्दे कहाँ हैं, और जो हमारे लॉन्ग टर्म साथी रहे हैं उन सबको बैलेंस करके भारत आगे बढ़ रहा है। क्योंकि आज भारत एक काफी इंटरेस्टिंग मुकाम पर है, जहां हम दुनिया से आंख झुका कर नहीं, आंख उठा कर नहीं, आंख मिलाकर बात करने की क्षमता रखते हैं। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फारा है। Hey दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वो लाइक बटन प्रेस कीजिए। I don't understand the last part of this video. As I understand, he say about problems in these relationships from America, from Western countries, but this new relations with economic relations, technologies relations, business relations, USA and India relations, military deals. I think it's very good to India and very good to USA, and I think USA now need to friendship with India more than India need to friendship with USA, and now India change. I think it's like my opinion. Now India can change the rules
I think, because USA today his deals not very good because of Ukraine war, because of economic war with China, and USA now need to very good relations to India. But India, I think now India can change these relations. Okay, this is my reaction. Thanks for watching. Please write in commentary about last part of this video, because I don't understand what he say. Okay, see you later on my channel. Bye bye.